नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि हर रोज़ हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आते हैं। तो इसी सीरीज़ में आज हमारी जो क्लास है वो है इतिहास की, और इतिहास को हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं दोस्तों। इसमें आपको किसी प्रकार का किसी क्वेश्चन में अगर संदेह हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, या फिर मेरे द्वारा अगर किसी क्वेश्चन में गलत बोला गया हो या टाइपिंग में मिस्टेक हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हो, उसको हम पुनरावृत्ति कर लेंगे। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और रिपीट हो रहे हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवीजन करते रहना, रिपीट करते रहना है। और दोस्तों इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इतना कहूँगा कि आप विश्वास रखना और मेरे साथ वीडियो को अंत तक बने रहना। तो शुरू करते हैं आज के इतिहास का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, पाशुपत संप्रदाय किस धर्म का प्राचीन संप्रदाय है? तो वह था शैव। शैव को ही दोस्तों शिव बोलते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। नाथ संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ संप्रदाय का व्यापक प्रचार प्रसार किसके द्वारा किया गया? तो वह गोरखनाथ के द्वारा किया गया। चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोल के समय कौन सा क्षेत्र मतलब लोकप्रिय रहा? तो वह था दक्षिण भारत में, और ये सब शैव धर्म से संबंधित थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा के जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? चोल शासक राजराज प्रथम ने, और इन्होंने ही बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव धर्म भगवान शिव से संबंधित है, उसी प्रकार वैष्णव धर्म भगवान विष्णु या श्री कृष्ण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का संस्थापक था? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है कुरान। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी क्या कहलाए? तो उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, ईसाई धर्म के संस्थापक हैं ईसा मसीह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक थे? तो वह थे बृहदेश्वर। बिंबिसार किस वंश का संस्थापक था? तो बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था? बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अजातशत्रु प्रारंभ में किस धर्म का अनुयायी था? तो अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था, और अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हर्यक वंश का अंतिम शासक था उदयन का पुत्र नागदशक। हमने इनको क्रमवाइज रखा है। बिंबिसार का उत्तराधिकारी अजातशत्रु, अजातशत्रु का उदयन, और उदयन का जो उत्तराधिकारी था वह था नागदशक। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिकंदर के गुरु का नाम था? तो सिकंदर के गुरु का नाम था अरस्तु। सिकंदर के सेनापति का क्या नाम था? सेल्यूकस निकेटर। झेलम का युद्ध, या इसको हाइडेस्पिस का युद्ध भी कहते हैं, किसके मध्य हुआ था? पोरस और सिकंदर के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश का संस्थापक था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था, और यह जैन धर्म से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन बना? तो चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री चाणक्य बने। चाणक्य को ही कौटिल्य कहते हैं, और इन्हीं को ही विष्णुगुप्त कहते हैं। नाम 3, इंसान 1। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चाणक्य की पुस्तक का नाम है? तो चाणक्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य के जो जैन गुरु थे उनका क्या नाम था? तो दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य का जैन गुरु था, उनका नाम था भद्रबाहु। दोस्तों वन लाइनर क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। आप एक बार 2 बार इनको रिवीजन करोगे तो आराम से आपको इजी वे याद हो जाएगा, और इसमें कोई कन्फ्यूजिंग नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सीधे सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है। तो मेगास्थनीज ने इंडिका पुस्तक लिखी है और ये एसएससी कम में बहुत बार रिपीट क्वेश्चन होता है दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार था और इसको ही भद्र साहब बोलते हैं। तो दोस्तों बिंदुसार और बिंबिसार दोनों अलग अलग हैं, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बिंदुसार का उत्तराधिकारी था, तो बिंदुसार का जो उत्तराधिकारी था वह था अशोक, और बिंबिसार का जो उत्तराधिकारी हुआ था अजातशत्रु। तो दोनों अलग अलग हैं, दोनों को अलग याद रखना है, कंफ्यूज इसमें नहीं होना है आपको। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया? तो अशोक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईस्वी पूर्व में किया। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त ने दी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा? तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन किसने किया? तो भारत में जो शिलालेख का प्रचलन है वह सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। अशोक के अभिलेख पढ़ने में पहली सफलता किसको मिली? तो पहली सफलता जेम्स प्रिसेप को और सन 1837 में। अशोक के शिलालेख की खोज किसने व कब की? तो अशोक के शिलालेख की जो खोज है वो 1750 में पातेडी फ्रेंथेर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलिंग के युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में हुआ? तो कलिंग के युद्ध का जो वर्णन है वह 13वें शिलालेख में हुआ और इसके जो कुल शिलालेख थे वह थे 14। नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश का अंतिम शासक था। तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था वह था बृहद्रथ, और बृहद्रथ की जो हत्या है उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बरहूत स्तूप का निर्माण किसने करवाया? तो बरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी किसने किए? तो भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के हिंदू यूनानियों ने जारी किए। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्र दामन। नेक्स्ट क्वेश्चन। शक संवत किसने चलाया? तो शक संवत कनिष्क ने चलाया, अपने नाम से कनिष्क ने चलाया। बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संस्कृति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कनिष्क का राजवेद था चरक, और चरक ने पुस्तक लिखी थी, उसका नाम है चरक संहिता। गुप्त वंश का संस्थापक था श्री गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था चंद्रगुप्त प्रथम, जिसने गुप्त वंश शुरू किया। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था समुद्रगुप्त, और समुद्रगुप्त वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, जिसका संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। अगला क्वेश्चन। इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था हरिसेन, इसने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की थी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये जो मैंने बताया वही आ गया कि समुद्रगुप्त को वीणा बजाते दिखाया तो संगीत प्रेमी होने का प्रमाण है, और ऐसे पूछ सकते हैं कौन सा वाद्य यंत्र था, तो वो वीणा था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने की थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पहली बार सती होने का प्रमाण कहाँ से मिला? तो पहली बार जो सती होने का प्रमाण है वह हमें एरन अभिलेख से मिला है। और सती प्रथा को सती प्रथा किसने विरोध किया, किसने समाप्त किया? राजा राममोहन राय ने। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50। अजंता की गुफाएं किस धर्म से संबंधित है? तो अजंता की जो गुफाएं हैं वह बौद्ध धर्म से संबंधित है, और अगर ये पूछ लें कि कौन सी शाखा से, तो वह थी महायान शाखा, क्योंकि बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया था, एक था हीनयान, दूसरा था महायान। तो ये अजंता की जो गुफाएं अगर इसे पूछ लें किस शाखा से ही थी, तो वह क्वेश्चन जो हमारा बनेगा वह होगा महायान शाखा से। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन। आपको इन्हीं क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करते रहना है, और मिलते हैं अगले वीडियो में
नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।